नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, जो हम स्टैटिक जीके और साइंस के आपको 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन है और साइंस के 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 17वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 16 वीडियो कंप्लीट करा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर सबसे पहले ये 17वें नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे 16 वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ऊपर आई के बटन पर जोड़ दिया, यहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होगा CBT 1 में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 में से 40 नंबर लाना है अगर आपको, तो ये 4000 प्रश्न देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ में इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के 40 प्रश्नों में से आपको सभी प्रश्नों के सही जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिरी में आपको कितने प्रश्नों के जवाब बता दे। तो चलिए आज का हमारा 17वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक लाइक वीडियो कीजिए और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, तो उस परिषद का नाम क्या था? इसका राइट आंसर दोस्तों अष्टप्रधान, ऑप्शन डी राइट आंसर। शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद मतलब अष्टप्रधान का गठन किया था और इस परिषद की स्थापना हुई थी 1674 में। कब हुई थी? 1674 में। ऑप्शन डी राइट आंसर अष्टप्रधान 1674। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? तो कौन ले गया था अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली? इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का राजा था, जिसने 1351 से 1388 तक राज्य किया था। दोस्तों कब से? 1351 से 1388 तक राज्य किया था और वह अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को ही दिल्ली ले गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। राष्ट्र संघ के प्रारूप को पेरिस सम्मेलन में कब स्वीकृत किया गया था? तो कब स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर अप्रैल 1919 में। राष्ट्र संघ के प्रारूप को पेरिस सम्मेलन में अप्रैल 1919 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो किस वेद के हैं ये दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपके यजुर्वेद के। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। एकाधिकारवादी और प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1970 में। 1970 में ये लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर फटाफट। कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिव्यदान। दिव्यदान संस्कृत में लिखा गया बौद्ध धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो इसका सही उत्तर होगा भट्टारक। ऑप्शन ए राइट आंसर भट्टारक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है आर्द्रता जल। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत को आर्द्रता जल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक। और दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन बनता है, इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के बेसेल में स्थित है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के बेसेल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। जनता दल सेक्युलर की स्थापना किसने की? जनता दल सेक्युलर की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी HD देवगौड़ा। जनता दल सेक्युलर कर्नाटक की एक राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। वह एकमात्र ब्रिटिश शासक जिसे फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम एकमात्र ब्रिटिश शासक था जिसे फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? तो तेमी के चाय बागान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके सिक्किम में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में सिक्किम सरकार के द्वारा
की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी गई दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। उनके प्रयासों के कारण ही अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1805 ईस्वी के ट्राफलगर में युद्ध में कौन सा अंग्रेज का जल सेनानायक मारा गया था? तो जो 1805 ईस्वी के ट्राफनगर में युद्ध में नेल्सन, दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर, नेल्सन अंग्रेजों का जो जल नायक था, जल सेना नायक था, वो मारा गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ किस नेता की जीवनी है? माई कंट्री माई लाइफ किस नेता की जीवनी है? तो ये दोस्तों आपके लाल कृष्ण आडवाणी। किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की है आत्मकथा है। इस पुस्तक का विमोचन हुआ था 29 मार्च 2008 को एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 25 से 28 हमको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महासागर को हेरिंग पौंड भी कहा जाता है? तो हेरिंग पौंड किसको कहा जाता है? अटलांटिक महासागर। उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट में हेरिंग मछली बहुतायत में पाई जाती है, इसलिए अटलांटिक महासागर को हेरिंग पौंड भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान। चंबल नदी पहली बात तो यमुना की सहायक नदी है और ये चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने के बाद कहाँ पर पहुंच जाती है? उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश राजस्थान से सीधा उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, तो यहाँ पर गुजरात में नहीं बहती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, गुजरात इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? तो स्मरण शक्ति की हानि होती है दोस्तों सेरिब्रम। सेरिब्रम जब नष्ट होता है तो स्मरण शक्ति हमारी कमजोर पड़ने लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, नेशनल सैंपल सर्वे संगठन की स्थापना किसने की? तो नेशनल सैंपल सर्वे संगठन की स्थापना की गई थी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो ये आपका हुआ था दोस्तों 1987 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 1987 में लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, एक वयस्क मनुष्य के रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा? तो ये 5 से 6 लीटर होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, और रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का 7% होता है लगभग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो देखिए, द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज लिखी गई है, वेयर आर वी ये लिखी गई है, द यूनिटी ऑफ इंडिया भी लिखी गई है, लेकिन फ्रीडम इन एक्साइल नहीं लिखी गई है। ये दोस्तों फ्रीडम ऑफ एक्साइल 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है और यह पुस्तक 1991 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, फ्रीडम इन एक्साइल नहीं लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश राजा धर्मपाल ने की थी। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम तीर्थस्थल गलियाकोट किस प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका दोस्तों राजस्थान में। गलियाकोट 10वीं शताब्दी में वहां रहने वाले बाबजी मौला सैयद फरुखुद्दीन के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुत्तकरदेव थे। ऑप्शन सी राइट आंसर, तिरुत्तकरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका फिलीपींस में स्थित है और उसकी स्थापना की गई थी 1960 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, गुप्त वंश के किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त वंश के
किस राजा ने की थी? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 325 से 375 ईस्वी तक राज किया था। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। वह एक श्रेष्ठ वीणा वादक भी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद जिसका नंबर आता है वो दोस्तों राजस्थान। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। उसके बाद भारत में कुल रेल नेटवर्क है दोस्तों 1,21,407 किलोमीटर का है। यह अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यूरोप की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है? मध्ययुगीन यूरोप की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है? तो सामंतवाद। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, सामंतवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खड़कवासला बांध भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे के मूथा नदी पर बनाया गया है। यह 1.6 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये दोस्तों 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1940। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो किस बायोम में पेड़ नहीं होते हैं? तो ये टुंड्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर, टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यहाँ पर पूछा गया है द्वितीय, तो पहली तो आपको पता होना चाहिए, पहली यकृत होती है। और बात की जाए अगर दूसरी की तो अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिंडारी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की मुख्य भाषा आपको पता है दोस्तों, अंग्रेजी। अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। नागालैंड में कोन्याक, चांग, लोथा, फोम, सोमा, अंगामी व रेंगमा इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो जो केचुआ होता है दोस्तों, केचुआ को किसान का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। केचुए के मल में यूरिया पाया जाता है, इससे अच्छी फसल होती है। एक प्रकार से ये खाद का काम करता है, प्राकृतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये बताना कि 40 में से आपको कितने प्रश्नों के जवाब पता थे। आज का 17वें नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर 16 वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर आई के बटन पे जोड़ दे, यहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्त के साथ वीडियो शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल पर एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।